पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से यूट्यूब एस्ट्रो पद्मेश जी के सभी दर्शकों को नमस्कार। 20 से 26 जून के मध्य कई महत्वपूर्ण ग्रह की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा। 20 जून को गुरु वक्री होगा। जब गुरु वक्री होगा तो निश्चित रूप से जिनका गुरु मूल कुंडली में वक्री है उनके लिए अच्छे परिणाम देगा। नई नौकरी देगा, प्रमोशन देगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा और मांगलिक कार्य भी संपन्न कराएगा। जिनकी मूल कुंडली में गुरु मार्गी है उनके लिए कालखंड कष्टदायी होगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी, पारिवारिक समस्याएं आएंगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समस्याएं आएंगी, नौकरी में समस्याएं आएंगी, वाणी पर समस्याएं आएंगी और रुचियों में परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 22 जून को सूर्य आद्रा में प्रवेश करेगा और आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि मानसून अच्छा मिलेगा उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, उत्तरांचल को, केरल को, देश के अधिकांश हिस्सों को मानसून अच्छा मिलेगा। अच्छी वर्षा होगी, सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा होगी। कहीं कहीं यह मानसून आपके लिए कष्टदायी भी होगा, बाढ़ की प्रकोप भी देगा। इस वर्ष की जो वर्षा होगी 22 जून को ही मंगल के साथ शुक्र आएगा और शुक्र मंगल की युति होगी। तो जो लोग देव प्रेम करते हैं, देवताओं से प्रेम करते हैं, उनकी साधना में रुचि उत्पन्न होगी। जो लोग देह से प्रेम करते हैं, देह की यात्रा करते हैं, देह की कामना करते हैं, देह के सुख की कामना में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए देह का सुख मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। वहीं आध्यात्मिक रूप से जो जीव की यात्रा करते हैं तो उन्हें देव सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये आपको तय करना है कि आपका जीवन देह के सुख को देने वाला है या जीव को आनंद देने वाला है। लेकिन योग दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 20 जून को गंगा दशहरा है। धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था और सदियों से धरती पर गंगा मानव के कल्याण के लिए निरंतर बह रही है। हमारे जीवन में गंगा का बहुत महत्व है। हम जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ करने से पहले चाहते हैं कि हमारे मुख में गंगा जल पड़े। हमारी इतनी आस्था है। 20 को गंगा स्नान, ऐसे में जब कोरोना का कहर कम भी हो रहा हो तो भी घर में गंगा जल से स्नान करना ही हितकर होगा। 21 को निर्जला एकादशी है। एकादशी का महत्व हमारे भारतीय दर्शन में विशेष रूप से है। आज दुनिया के तमाम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और कार्य करने लगे कि वर्ष में जो भारतीयों के लिए 96 दिनों का
अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों का उपवास से शरीर को स्वस्थ रखना और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो विधान दिया गया था सनातन धर्म में, लोगों ने दुनिया के देशों में किसी सीमा तक इसे स्वीकार कर लिया। 21 जून को ही सारी दुनिया में योग दिवस है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से कुछ न कुछ योग अवश्य करें। जैसा शरीर है उसके आधार पर योग करें। पूर्णिमा होगी, दान का पर्व है। निर्जला एकादशी का नाम ही निर्जला है, यानी जल भी नहीं ग्रहण करें और भगवान विष्णु की निरंतर उपासना करें। भगवान वेद व्यास ने यहाँ तक कहा है कि वर्ष की 24 एकादशियों में से अगर आप 24 एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस निर्जला एकादशी का व्रत करें, जल का दान करें, जल का संरक्षण करें। यानी जल आज दुनिया की जो समस्या है, भगवान कृष्ण को कालखंड में भी यानी 5276 वर्ष पूर्व भी जल पर शोध, जल के लिए चिंता व्यक्त की गई कि शुद्ध जल को बचाएं, जल का दान करें ताकि जल की समस्या न हो, और एक दिन अगर व्रत करेंगे तो जल का संरक्षण होगा, जल का व्यय रुकेगा। नदियों में स्नान की परंपरा थी कि कम से कम जल का दुरुपयोग कम से कम हो। बड़े बड़े तालाबों में जो कुंड बनाए जाते थे ताकि जल का संचय हो, प्रकृति को लाभ मिले। हमें अपनी परंपराओं के अनुसार उसी दिशा में अगर लौटने का सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपके इस उपकार के प्रति ऋणी रहेगी। जिनके जन्म मेष राशि में हुआ है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से भी लाभदायी है, व्यावसायिक दायिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। इस सप्ताह मांगलिक कार्य बहुत है, विवाह के मुहूर्त बहुत हैं। यदि आप विवाह समारोह में सम्मिलित हो रही हैं तो डिस्टेंस का पालन करें, मुंह में मास्क लगाना न भूलें और अधिक समय न दें। उसके बाद जब घर आएं तो वस्त्रों को बदल करके पूरी तरह से अपनों को सुरक्षित रखें और अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। 20-21 को दाम्पत्य जीवन या मांगलिक कार्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। 22-23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और 24-25 को कोई सुखद समाचार मिलेगा, चाहे नौकरी के संबंध में हो, चाहे व्यवसाय के संबंध में हो। और 26 को महिला अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि वृष है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सप्ताह है। जल का दान करें, जल का संरक्षण करें, ये आपके लिए विशेष रूप से होगा। 20-21 व्यावसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22-23 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यावसायिक प्रयास सफल होगा। 24-25 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यात्रा, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी। और 26 को आर्थिक उपलब्धि भी हो सकती है। जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी तक बुध मार्गी था, क्षमा करें, अभी तक बुध वक्री था और 22 तारीख को बुध मार्गी हो जाएगा। अस्त था, जिसके कारण से स्वास्थ्य, एक भय, एक चिंता, एक आर्थिक समस्याएं आपके सामने थी। लेकिन अब बुध का उदय और मार्गी होना आपके लिए हितकर होगा। व्यवसायिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन प्रसन्न होगा। 20-21 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा,
22-23 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 24-25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। और 26 को मन अशांत हो सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है। मन को शांत रखने का प्रयास करें। जिनकी राशि कर्क है, जली राशि है, आपको इस सप्ताह दान अवश्य करना चाहिए और ख़ास तौर से जल से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आपकी राशि पर मंगल और शुक्र की अद्भुत संयोग होगा, मन प्रसन्न होगा, आध्यात्मिक या भौतिक प्रेम आपका प्रस्फुटित होगा। ये आपको तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। 20-21 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी सुख में वृद्धि होगी। 22-23 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और 24-25 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 26 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि सिंह है, आपके 12वें होगा शुक्र मंगल की युति है। आपको प्रेम प्रसंग के मामलों में संयम बरतना होगा। चोट भी हो सकती, विश्वासघात भी हो सकता है और अपमान भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में अपने आराध्य हनुमान जी की उपासना करें या भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, उनको नियमित रूप से जल अर्पित करें। व्यवसायिक मामलों में किया गया प्रयास सार्थक होगा। 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। लेकिन 22-23 कुछ तिथियां आंतरिक कलह, मन को अशांत करने वाली, तनाव देने वाली हैं। और 25-24 की जो तिथियां हैं वो काफ़ी कष्टदायी हो सकती हैं, लेकिन बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 26 को मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि कन्या है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। बुद्ध का उदय होना और मार्गी होना आपके लिए लाभदायी है। स्वास्थ्य ठीक होगा, मन प्रसन्न होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आपके लिए 20-21 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आत्मविश्वास वृद्धि होगी। 22-23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरों से भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन 24-25 को कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी राशि कन्या है के बाद तुला आती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह होगा आर्थिक मामलों में, क्योंकि शुक्र की राशि और शुक्र का मंगल के साथ युति दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रेम प्रसंग मजबूत होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक तनाव या मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। 20-21 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जब आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 22-23 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 24-25 को मैत्री संबंध मधुर होंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। 26 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृश्चिक है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण से अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण से मन अशांत हो सकता है। कुछ ऐसी तिथियां 20 और 21 है जिससे मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती है। लेकिन 22-23 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, मन प्रसन्न होगा, प्रियजन मिलन होगा। 24-25 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26 तनावपूर्ण तिथि है, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। जिनकी राशि धनु है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, विरोधी परास्त होंगे। गुरु का वक्री होना स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी मूल कुंडली में गुरु वक्री है तो निश्चित रूप से
पद प्रतिष्ठा धन सम्मान में वृद्धि होगी, विरोधी परास्त होंगे। आपके लिए 20-21 संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुखद समाचार मिलेगा। वहीं 22-23 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, वाणी पर संयम रखें। 24-25 को किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 26 को रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, मांगलिक कार्य या व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। 20-21 को महिला अधिकारी या पिता से सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 24-25 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव मिल सकता है। 26 को स्थितियाँ सामान्य होंगी और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है, व्यवसायिक दृष्टि से जहाँ उत्तम है वहीं किसी प्रियजन के कारण से तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। व्यवसायिक मामलों में भी जोखिम न उठाएं। 20 और 21 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रियजन भेंट होगी। 22-23 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 24-25 को शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। जिनकी राशि मीन है उनके लिए गुरु वक्री होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन भी खिन्न हो सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है, लेकिन रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके लिए 20-21 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, धार्मिक मामलों में भी सावधानी रखें। 22-23 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि आएगी। 24-25 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिल सकता है, नई पोस्टिंग हो सकती है, नए व्यवसायिक लाभ मिल सकते। 26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। हमने आपके लिए एक सुविधा प्रारंभ की है, क्योंकि आम आदमी को ये लगता है कि हमसे संपर्क करने में उसको 2500 रुपये देने पड़ते थे। तो मैंने और आपके प्रियजनों ने जो मुझे आग्रह किया था कि एक सवाल हम अष्टोपद्मेश जी से जुड़ने वाले दर्शकों को निःशुल्क बताएं। ये हमने जून से ही प्रारंभ किया था और इसमें आपको करना क्या है, अष्टोपद्मेश जी में या फेसबुक पर किसी पर भी आप अपना डेटा, पहले नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, जन्म का समय लिखें, स्थान लिखें और स्पष्ट रूप से प्रश्न लिखें। आपका उत्तर दिया जाएगा। जुलाई से हम इसकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम 5 या 6 लोगों को उत्तर दे पाते थे। जुलाई के फर्स्ट वीक से 9-10 लोगों को ये सुविधा प्राप्त होगी। आप धैर्य रखें, किसी भी अंक में, किसी भी एपिसोड में आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। आपकी समस्याओं का हल YouTube पर अष्टोपद्मेश जी के माध्यम से। पहला प्रश्न है लवली खन्ना का, 6 जनवरी 82, कानपुर। लग्न है कन्या और बृहस्पति की दशा। इनका सवाल है स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा। स्वास्थ्य के लिए आपको खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। लाल वस्त्रों का, गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल न करें। कनिष्ठा उंगली में एक पन्ना धारण कर लें।
मूंगा मोती और माणिक का प्रयोग न करें। अधिक से अधिक जल का प्रयोग करें, क्योंकि आपके रक्त में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है संतोष सिंह का। इनका जन्म गोंडा में हुआ है 2 फरवरी 79 को, और इनकी भी लग्न मिथुन है। इनका सवाल है कि प्राइवेट जॉब था, छूट गई है, क्या करें। बेहतर ये कि आप अपना व्यापार करें, साझे में व्यापार न करें, खाद्यान्न वस्तुओं का काम करें, दवाइयों का काम करें, कागज़ का काम करें, चावल का काम करें। ये वस्तुएं आपके लिए लाभदायी होंगी और 2 जुलाई या 15 जुलाई से आप काम कर सकते हैं। मीनाक्षी गुप्ता कानपुर से हैं। 25 फरवरी 87 का इनका जन्म है और इनका भी मिथुन लग्न का है। गुरु राहु चंडाल योग बना रहा है, शनि के 7.5 साथी भी है। तो आपको चाहिए लाल वस्त्र और वस्तुओं का त्याग कर दे, उन्हें न पहने। मूंगा मोती और माणिक कभी नहीं पहने। कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण कर लें, जिससे आपको जो मानसिक तनाव रहता है उस पर नियंत्रण हो। दूसरा, अगर संभव हो तो आप वेदांत कवच धारण करें, वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का योग नवंबर से शुरू हो रहा है और अगले वर्ष जुलाई तक विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। तीसरा सवाल है राज का, जो झांसी से हैं। 25 अगस्त 1990 इनका भी प्रश्न है कि 30 साल के हो रहे हैं, 30-31 साल के, विवाह क्यों नहीं हो रहा है, विवाह में क्यों देरी हो रही है, इनका भी सवाल है। आप मंगली हैं, अष्टम भाव में मंगल है, मंगली दोष है, और विवाह का भी योग अब शुरू होगा 20 जून से शुरू होगा और अगले जुलाई तक आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में अभिषेक दीक्षित हैं, जो कानपुर से हैं। इनका जन्म है 12 जून 94। कर्क लग्न के हैं, लग्न में शुक्र है, जिसके कारण से विवाह में विलंब हो रहा है। लड़कों की समस्या लड़कियों की तरह से ही विवाह की है, इनकी भी विवाह की एक बड़ी सारी समस्या है। विवाह का योग, आप मूंगा धारण करें, मंगल श्री यंत्र का पूजन करें। विवाह का योग प्रारंभ हो रहा है और विवाह आपका 22 सितंबर 2022 से पहले हो जाएगा। इसके बाद में है राकेश गुप्ता लखनऊ के। राकेश गुप्ता का जन्म 26 सितंबर 1960 को 3:40 पर हुआ है। मकर लग्न के हैं। व्यवसाय में तरक्की इनकी नहीं हो रही है, तो शुक्रवार की रात को आप एक सरसों के तेल एक कटोरी में ले लिया करें। सोने से पहले उस पर अपना चेहरा देखें, कटोरी को नीचे रख दें। शनिवार को सुबह जब उठे तो उस पर अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर अर्पित कर दें है शनिवार को। आपके लिए ये प्रयोग काफ़ी लाभदायी होगा। आप सभी अपनी समस्याओं को भेजें, किसी न किसी एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। हम अगले बार से इस बार 6 समस्याओं का समाधान दिया है।
अगले बार से हम 9 या 10 समस्याओं का समाधान देंगे। आप सबके लिए इस सप्ताह कल्याणकारी हो।